उपदेश बोध दीक्षा कहे आपनी, सो देखो तौल निर्धारे, सो देखो तौल निर्धारे। सात मन्या के सात मंत्र हैं, सात मन्या के सात मंत्र हैं। अब ये कथा अपन हरिद्वार में शिव जी साहब का कुंभ मेला में टेंट लगा हुआ है और उसके पास ही संतों का सम्मेलन समागम हो रहा है। वहाँ जब शिव जी साहब का जाना हुआ तो इस तरह का संवाद उस सम्मेलन में हुआ है। 10 नाम सन्यासी जो शंकराचार्य वगैरह कहलाते हैं, इन्होंने अपना परिचय जो दिया वो आपने कल सुना था। अभी उसी में प्रसंग में चल रहा है। 7 मठ है, 7 मन्याएं हैं। इन सातों के मंत्र भी अलग अलग हैं। मन्या पश्चिम मत प्रथम सुहाए, पश्चिम मन्या को प्रथम मन्या कहते हैं। तीर्थ आश्रम 2 नाम की दीक्षा, वो 2 प्रकार की दीक्षा होती है, एक तीर्थ और एक आश्रम। सो देखो चितल्याए, तो अच्छे से समझ लीजिए। सन्यास के चारों मठ मंत्र शुरू। मंत्र बोलते हैं। ओम नीलहंस नीलहंसः सोहम परम हंसः, ओम सोहम सिंहात भासु करोहम, स्वदेव चरदेवता सोहम ब्रह्मेति पर। पूरब मन्या के मंत्र हैं। पूरब मन्या अब बोलते हैं, उसके मंत्र बोलते हैं। तारण हमारो जो है, तारण हमारा किससे होता है? वन आरण 2 नाम की, 2 नाम के ये है संप्रदाय, वर्ण और आरण। दीक्षा सुनो स अब सोए, अब उनकी दीक्षा मंत्र सुनिए। मंत्र ओम सोहम मठ प्रचातु सर्वाधिकम एव एसेन तत्वाद्वादरहम, जंगनाथ देवता सोहम ब्रह्मे। आगे उत्तम मन्या के नाम। अब उत्तम कल हमने आपको घड़ी से दिखाया था। पूरब का बता दिया, पश्चिम का बता दिया, अब उत्तर का बताते हैं। उत्तर की जो हमारी मन्या है उसका मंत्र गिरी पर्वत सागर। गिरी पर्वत और सागर 3 प्रकार के वो इनकी शाखाएं हैं हमारे इस उत्तरी मन्या की। जिनकी दीक्षा कहते हैं, उनकी दीक्षा कहते हैं। सुनियो चित आगर। हाँ, चित आदर से सुनना। उंगली रखो थोड़ा। ओम सोहम हंसम तत्त्वमसि, हाँ, अहम ब्रह्मस्मि नारायणो देवता सोहम ब्रह्मेति। हाँ, 3 आचार्य दक्षिण मन्या के। अब दक्षिण मन्या के, इधर के दक्षिण मन्या की बात करते हैं। इसके 3 आचार्य हुए हैं। पूरी भारती सरस्वती मत। पूरी भारती और सरस्वती। शंकराचार्य भी कोई सरस्वती होते हैं, कोई भारती होते हैं, कोई पूरी होते हैं। इनकी दीक्षा मंत्र जो, इनकी जो दीक्षा मंत्र है सुनो कहते हैं सो सत्य, उसको कहते हैं। उंगली रख दो। ओम भूर्व स्वहा। हाँ, ओम भूर्व स्वहा ब्रह्म एक क्लीं स्मीति सोहम, आत्म तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि सोहंसः, आद्यवराह देवता सोहम ब्रह्मति। आगे बोलते हैं। मन्या ऊर्ध्व 5वीं मन्या है। 4 मन्या है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की 4 हो गई। अब 5वीं ऊपर है। मठ सुमेरु परवाने। वहाँ सुमेरु पर्वत का शिखर गया है, वहाँ हमारी 5वीं मन्या मठ स्थापित है। काशी संप्रदाय ज्ञान पते। संप्रदाय को काशी संप्रदाय कहते हैं और ज्ञान बोलते हैं। इनकी दीक्षा सुनो जाने, उनकी दीक्षा मंत्र सुनाते हैं। ओम अनिल हंसः परम हंस सोहम, तत्त्वमसि निरंजन देवता सोहम ब्रह्मेति। छठी मन्या
छठी मन्या आत्मा। छठी मन्या आत्मा है। देखो पांच ये जो थी पांचवी इन्होंने उर्दू बोली, उसके ऊपर वो मेरुदंड के ऊपर बोली तो वहीं पर ध्रुव लोक भी वहीं पर है, ध्रुव तारा वहीं पर है। हमने कल बताया था यह पृथ्वी के सब नक्षत्र इसी मेरुदंड के परिक्रमा देते हैं। अब उससे पहले आत्मा की बात करते हैं। आत्मा कहीं भी नारायण की आत्मा कभी नहीं है। नारायण प्रकृति रूप है, आत्मा है अक्षर ब्रह्म की सुरता आई है। जैसे परम धाम की सखियों की सुरता आई है, वो सत्य से जुड़ी हुई है। इसी तरह अक्षर की आत्मा जो सुरता आई है, जो इसमें प्रकृति रूपी ब्रह्मांड में समा गई है आत्मा के रूप में। जैसे देह में हमारे आत्मा आती है, ऐसी ब्रह्मांड में आत्मा अक्षर ब्रह्म की सुरता है। उसको ही ब्रह्म आत्मा कहा गया। तो ये छठी मन्या उस आत्मा की बात करते हैं। वो करते हैं या नहीं करते हैं, उनको समझ में आया ये नहीं आया, पर आपको समझ में आना चाहिए कि आत्मा वाली मन्या छठी आत्मा की है। पंच तत्व और छठी आत्मा, इसी तरह यहाँ पंच मन्याएं और छठी आत्मा। पर आत्म मठ होए, पर आत्म मठ भी होता है, तो आत्मा है। परम हंस देवता, परम हंस उसके देवता है। देखो ये ब्रह्म सृष्टि की बात है। इनकी इच्छा सुनो कौन सोए, उनकी दीक्षा भी कहते हैं। सोहम हंसः तत्त्वमसि पदम ब्रह्म त्वं पदम माया असि पदम। हाँ, एक मिनट। इसका यही अर्थ होता है कि माया से संसार बना है, माया के ऊपर तत्त्वम असि जो तत्व है, तत्व वह ब्रह्म ऊपर है आत्मा के रूप में। इस तरह से ये इनका मंत्र है। जीव ब्रह्म परमहंसो देवता सोहम ब्रह्मेति। हाँ, जीव ब्रह्म परमहंसो देवता, देवता हमारे परमहंस हैं और जीव ब्रह्म जो है वही पुरुष आत्मा जो हमने बोली वो हमारा देवता है। सातवीं मन्या जम्बू द्वीप में, सातवीं मन्या जम्बू द्वीप में आती है। भरत खंड मध्य आए, भरत खंड मध्य आए, भरत खंड भारतवर्ष में है। ब्रह्मा पुत्र शिखा सूत्र, उसकी ब्रह्मा पुत्र है, गोत्र होंगे और शिखा सूत्र है। तिनकी दीक्षा सुहाए, ये उनकी दीक्षा मंत्र बोलते हैं। ओम नील हंसः सोहम परमहंसः सच्चिदानंदो देवता सोहम ब्रह्मेति। या भात संन्यास मत्ते। इस पर इस श्लोक में देखो सातवीं मन्या में सच्चिदानंद शब्द आया है। ये इस बात का इशारा है कि वो सच्चिदानंद श्री जी साहब इंद्रावती के रूप में सच्चिदानंद आया है। किसी को प्राप्ति होगी सच्चिदानंद की तो इसी में निजानंद संप्रदाय में होना है। इसके कारण से सातवीं मन्या जो है वो भरत खंड, ऊपर की बात नहीं कर रहे, वो ऊपर तो कोई जा ही नहीं सकता। अगर वो उपलब्ध है सच्चिदानंद संप्रदाय में उपलब्ध है, ये इनका मंत्र बोल रहा है। या भात संन्यास मत, या भात संन्यास मत। इस प्रकार से साथी आपने सुना लालदास जी कहते हैं संन्यास मत का पूरा वक्तव्य उस सम्मेलन में हुआ। दीक्षा मंत्र सबित है, इसके सब मंत्र इनके बोले। और द्वादश परमहंस गायत्री, और गायत्री है जो द्वादश की बादी है। सुनी सतगुरुता की सिद्ध है, साहब ने सब सुनी। माता पिता और कारण काय के लिए है ये सब हमारे संप्रदाय संन्यास मत की जनता में माता पिता सबका उद्धारण हो जाए, अपने पिंड और ब्रह्मांड, पिंड का उद्धार हो जाए और समूचे ब्रह्मांड का उद्धार हो जाए, अपने पिंड और प्राण, पिंड और प्राण भी उद्धरित हो जाए। पूर्व जन्म उद्धार वे को, पूर्व जन्म में भी कोई अगर आज भक्त है तो उसके पूर्व के उसके जो पूर्वज हैं वो भी तर जाएं। ये सब हमारे मंत्रों में ताकत है। मत संन्यास प्रवान, संन्यास मत इसीलिए स्थापित हुआ है। जागृत कुल गुरु चरण बन्यो, जागृत गुरु कुल सब गुरु चरण ही जागृत हैं, वो हमारा क्षेत्र है।
नसे कोट अज पापे। और जो कोट जो है तो कोट वो इस स्थिति को बोलते हैं दिमाग की, उसमें पाप का हरण होता है। नारायण की प्राप्ति, नारायण की प्राप्ति हम बता रहे हैं। पारायण सब जगह आप, सब जगह आप ही नारायण छाए हुए हैं। पश्चिम मन्या के तीर्थ आश्रम में, पश्चिम मन्या के जो तीर्थ आश्रम 2 भाग हैं। पूरब मन्यापन आरण्य, पूरब मन्या के 2 भाग हैं, वर्ण और आरण्य। उत्तर मन्या गिरि पर्वत सागर, उत्तरी मन्या के गिरि पर्वत और सागर 3 भाग हैं। सबके तरन तारण, सबका तरन तारण होता है। दक्षिण पुरी भारती सरस्वती, दक्षिण पुरी में भारती और सरस्वती 2 भाग हैं। यो 10 नाम मठ चारे, इस प्रकार मठ 4 और 10 नाम सन्यासी हो जाते हैं। ये मध्युगायुग चले आए, ये युगों से चले आ रहे हैं। ये सुनाए तुम्हें सारे, ये पुरातन धर्म है। वेद उक्त संन्यास मत, वेदोक्त है, वेदों में बयान आया, ऐसा हमारा ये मत है। गुरु दत्त उज्जास, गुरु दत्तात्रेय भी गुरु हैं हमारे। परमहंस पर ब्राज का, परमहंस जो है वो हमारे वो है, क्या है? परमहंस पर ब्राज, पर हाँ परिव्राज हमारे परमहंस जो है वो इसके संचालक हैं। शंकर का यो प्रकाश, शंकराचार्य ने इसको प्रकाशित किया है। संन्यास मत के आचार्य, संन्यास मत के जो आचार्य हुए, 4 युग के जे, उन आचार्यों के नाम बताते हैं। इनके नाम कहते हैं, सुनियो चित्त देते हैं। सुनना। ब्रह्मा विष्णु रुद्र सतयुग में, ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों सतयुग के आचार्य हैं हमारे मत के, सन्यासी बोल रहे हैं। त्रेता युग में 3 है, त्रेता युग में 3 हुए हैं। वशिष्ठ सप्त पराशर, वशिष्ठ सत और पाराशर ये 3 आचार्य हुए हैं। ये देखो तुम चीने, इनको पहचानिए। द्वापर युग में 2 आचार्य, द्वापर में 2 आचार्य हुए। व्यास सुखदेव नाम, एक व्यास जी दूसरे सुखदेव जी हमारे आचार्य हैं। कलयुग में पुनः 3 है, कलयुग में पुनः 3 है। गौण गोविंद शंकर ठामे, गौण है, गोविंद है और शंकर है। शंकराचार्य के 4 शिष्य भये, जो गौड़ गोविंद और शंकर हैं, शंकर के 4 और शिष्य हुए शंकर के, जिनमें ब्रह्माचार्य एक में एक ब्रह्माचार्य है, दूजे पद्माचार्य, दूसरा पद्माचार्य है, तीजे नरा टोटकाचार्य, तीसरा नरा टोटकाचार्य आचार्य है, चौथे श्रृंगी ऋषि कहे, चौथे श्रृंगी ऋषि हैं। इन चारों के कहे शिष्य 10, इन चारों के 10 शिष्य कहे गए हैं। सोई 10 नाम संन्यास हैं। इस तरह से 10 नाम संन्यास कलयुग में कहे जाते हैं। मार्ग बांध लियो जैसे, हम लोगों ने इस तरह मार्ग बांधा है और उद्धार करने का यश प्राप्त करते हैं। ब्रह्माचार्य स्वरूपाचार्य, ब्रह्माचार्य के शिष्य स्वरूपाचार्य हुए। इनके शिष्य हैं 2, इनके 2 शिष्य हुए। एक तीर्थ एक आश्रम में, एक का नाम तीर्थ, एक का आश्रम है। देखो दंडीबान प्रसिद्ध होए, ये दंडीबान इस प्रकार से प्रसिद्ध हुए। पद्माचार्य के बलभद्र, परमाचार्य के बलभद्र शिष्य हुए। तिनके बने आरण्य, उनके वर्ण आरण्य 2 शिष्य हुए। नरा टोटका के आचार्य के, नरा टोटकाचार्य के गिरी पर्वत सागर गिरी पर्वत और सागर उत्तर मन्या के इस प्रकार भाग हुए। श्रृंगी ऋषि के उद्धाचार्य, ऋषि के उद्धाचार्य शिष्य हुए। इनके सरस्वती भारती पुरी है, सरस्वती भारती और पुरी ये 3 शिष्य हुए। ये 10 नाम विस्तार कलयुग में, इस तरह 10 नाम हमारे आचार्य होते हैं। संन्यास संप्रदाय प्रकट करी है, संन्यास संप्रदाय स्थापित हुई है। संन्यास संप्रदाय प्रकट करी, प्रकट हुई है। 70 श्लोक 8 फट दर्शनी की विधि। अब खट दर्शनी माने 6 शास्त्र, न्यायिक शास्त्र, पतंजलि शास्त्र, सांख्य शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, वेदांत शास्त्र और मीमांसा शास्त्र, 6 आज
शास्त्र हुए, इनके वर्णन सुनिए। खट दर्शन बोले तवे, खट दर्शनों में अब अलग अलग शास्त्र के लोग बोलेंगे। प्राचीन हम मत, हमारा मत प्राचीनतम है, सनातन धर्म सतयुग से चला आया है। सो देखो तुम समझ के, तो समझ के देखो। श्री जी साहब को बोलते हैं महात्मा जी, भगवत प्राप्त सत्य, इससे भगवत की प्राप्ति होती है। चतुर्मुखी ब्रह्मा सदा, ब्रह्मा चतुर्मुखी है, 4 वेद नित्याने, इसलिए 4 मुख के 4 वेद पढ़ते हैं। अध्ययन अयनस करे, दिन रात अपने अपने मुख से 4 वेदों के अपने मुख के सामने उसका उच्चारण करते हैं, अध्ययन करते हैं। पूरब मुख ऋगु जाने, पूरब मुख जो है, पूरब मुख में जो वेद है वो ऋगु है, ऋगु की बात करते हैं। ये पूरब हुआ। अध्याय उत्तर मुखे, और अधेड़ उत्तर मुखे, हाँ अधेड़ उत्तर मुखे। उत्तर मुखे में अधेड़, वहाँ पर अथर्ववेद हुआ है। करे अथर्वण वेद, अथर्वण वेद का उच्चारण करते हैं। पश्चिम मुक्ते बोली, पश्चिम मुख से बोलते हैं। यजुर्वेद के भेद, यजुर्वेद बोलते हैं। दक्षिण मुक्ते उच्चरे, और दक्षिण मुख नीचे का श्याम वेद नित्याने, साम वेद बोलते हैं। साम वेद से मीमांसा शास्त्र निकला। अब शास्त्रों की बात करेंगे। इन शास्त्रों वाले बोल रहे हैं अभी, तो वेदों का ने पहले नाम बोला, क्योंकि शास्त्र वेद से निकलते हैं। साम वेद से एक शास्त्र निकला मीमांसा, उधर ऋग्वेद से एक शास्त्र निकला न्यायिक शास्त्र, उधर अथर्ववेद से एक शास्त्र निकला वेदांत, शंकर जी का है वो। इधर पश्चिम से जो यजुर्वेद है उससे 3 शास्त्र निकले हैं, वो हैं पतंजलि, वैशेषिक और सांख्य। ये इस प्रकार से 6 शास्त्र होते हैं। तिनके खट अंग है सही, इस तरह 6 अंग 6 शास्त्र हैं। कहो तिनके प्रमाण, इनके प्रमाण आगे बोलते हैं। प्रकट भयो मुख पूर्व ते, पूर्व मुख से जहाँ ऋग्वेद है उससे प्रकट हुए न्याय दर्शन में, न्याय दर्शन पैदा हुए हैं। पश्चिम मुक्ते प्रगटे, पश्चिम मुख से जो पैदा हुए इनके कहो वचन यजुर्वेद है, इनसे 3 शास्त्र होंगे। पातंजल और सांख्य मत, पातंजल शास्त्र और सांख्य शास्त्र, वैशेषिक परवाने और वैशेषिक शास्त्र जो से शेष से बने, संकर्षण से उतरा है। पश्चिम मुक्ते प्रगटे, पश्चिम मुख से ये 3 शास्त्र हुए हैं। 3 शास्त्र है जाने, 3 शास्त्र जानो। मीमांसा दर्शन चतुर्रे, मीमांसा शास्त्र है, ये सामवेद से हुआ है, दक्षिण में हुआ है, दक्षिण मुक्ते होए, दक्षिण मुख से हुआ है। अति निर्मल वेदांत मत, और वेदांत मत बहुत ही निर्मल है, शंकर जी से अथर्ववेद से हुआ है। उत्तर मुख ते होए, उत्तर मुख से हुआ है। यह वेद खट दर्शन भये, इस 6 दर्शन 6 शास्त्र हुए, इनके कहो प्रमाण, इनके प्रमाण कहते हैं। खट आचार्य है सही, 6 आचार्य जिनके हुए वो बताते हैं। नाम सुनो तिह ज्ञाने, नाम सुनिए। गौतम ते प्रत्यक्ष हुआ, पूर्व में जहाँ ऋग्वेद हुआ है उसे न्याय शास्त्र निकला है, ये गौतम ऋषि से है। न्याय शास्त्र प्रकाश, न्याय शास्त्र गौतम ऋषि वही है जिनकी अहिल्या पत्नी थी, इंद्रदेव से दूषित होने पर पत्थर बन गई थी। बाद में रामचंद्र जी वहाँ से निकले तो फिर वो वापस अहिल्या बनी। इस तरह का गौतम ऋषि हैं, इनसे न्याय शास्त्र निकला है। उसके बाद में बात की नहीं बोलना, अब बोले मीमांसा द्वय मिल कही। हाँ, मीमांसा शास्त्र जो है उसमें 2 आचार्य हैं, एक व्यास जी है और दूसरे जन्मे क्या बोलते नाम आएगा जैसे है, तो ये जयमुनि है। तो 2 आचार्यों के द्वारा ये मीमांसा शास्त्र निकला। एक है कर्म सिद्धांत बोलता है और एक कर्म की विधि बताता है। इस तरह ये 2 शास्त्र नीचे दक्षिण के सामवेद से हुए हैं। कर्म विवेक
जमुन कहो जमुनि ने कर्म विवेक बोला, कर्म सिद्धांत बताया। शरीर कृत व्यास और शरीर से कैसे कर्म किया जाए वो व्यास जी ने बयान किया है। मीमांसा की दो विधि है, मीमांसा की जो इस प्रकार विधि है कही तुम्हें प्रकाश तुम्हें बता रहा हूँ। कपिल देवते सांख्य है। अब पश्चिम की बात करते हैं। कपिल देव से सांख्य शास्त्र निकला है। पातंजल मत है शेष पातंजल मत जो है वो कपिल देव से निकला है। कर्ण देश से शेष कहे। पतंजलि से शास्त्र निकला, पतंजलि शास्त्र एक हुआ। कपिल देव से सांख्य शास्त्र निकला। वो अदिति के पुत्र हैं कपिल, उन्होंने अदिति माता को ही सुनाया है और उसके बाद पराक्रम चले गए थे। जहाँ पर देवापी भी गया, जहाँ पर मरु भी गया, और इन दो अवतार देवचंद जी और प्राणनाथ जी कहे गए हैं। इस सब का संबंध शास्त्र से जुड़ा है, भागवत की बातों से जुड़ा हुआ है, और इन्हीं से ही हिंदुओं को अपनापन लगता है कि ये हमारे धर्म की बात है। यदि आप केवल बोलते हैं हम धाम से आए हैं और हम धाम जाएंगे, हमारी बात किसी को समझ में नहीं आ रही है, तो फिर किसी को समझ में आने वाली नहीं है। तो ऐसा नहीं है। जो समझ में नहीं आता वो गहराई की बातें हैं। जाहिरी रूप में जैसा आपको समझ में आता है ऐसा सारी दुनिया को समझ में आना है। नहीं होता तो जहान काय के लिए बना, अखंड काय के लिए होना है। जब उनको समझ में नहीं आना है तो आना है उनके समझ में, बहुत ज़्यादा गहराई नहीं आएगा। राज्य के दिल में क्या है इसको ब्रह्म सृष्टि जानती है, जीव सृष्टि नहीं बता सकती, लेकिन इतना तो जानती है कि ये हमारा परम पति है, हम नहीं समझ पाए। सब लोग पति मानते हैं, ये परम पति मुख से बोलते हैं। इनको भी तो फल मिलेगा। काय के लिए इनका जन्म हुआ, काय के लिए निजानंद संप्रदाय ब्रह्मांड में फैलेगी। ब्रह्म सृष्टि आ गई तो क्या जरूरत है ब्रह्मांड में फैलने की। ब्रह्मांड को जगना है। इंद्रावती की इच्छा है कोई मरे ना इस ब्रह्मांड में, तो तब तक के जब तक ज्ञान नहीं पहुंचा उसके बाद अक्षर ब्रह्म याद करेगा, और सब लोग जिनको तारतम्य मिला सबको मिलेगा इसीलिए, और सब अखंड होंगे। ये इंद्रावती की इच्छा है। इनकी इच्छा की पूर्ति के लिए जब ब्रह्मांड बना है तो उस ब्रह्मांड में जो पैदा हुआ है मरने के लिए नहीं हुआ है, जिंदा रहेगा, हमेशा जिंदा रहेगा। ये इंद्रावती का वरदान है, और इसलिए सब जीव सृष्टि अखंड हो जाएंगे। कर्ण देव वैशेषिक कहे। जो वैशेषिक शास्त्र है, पहले पतंजलि, फिर सांख्य और फिर वैशेषिक, ये शेष भगवान ने बोला है। शिव वेदांत उपदेश, वेदांत जो है शिव जी शंकर जी ने बोला है। ये आचार्य मूल है, ये मूल आचार्य हैं 6 शास्त्रों के, 6 शास्त्र के लेख हैं। वाद चतुर को करते हैं, चतुर इस तरह बात चतुर अपनी वाद करते हैं। भिन्न भिन्न मत देख, इनकी मत भिन्न भिन्न हो गए हैं, लेकिन अगर इसमें तारतम्य जोड़ा जाए तो सब एक ही बात बोल रहे हैं और सबको ब्रह्म की ओर ही भागना चाहते हैं, लेकिन अर्थ निकालते बना नहीं तो भिन्न भिन्न हो गए हैं। जो कहो शास्त्रों में नहीं है, चौपाई है इंद्रावती की, जो कहो शास्त्रों में नहीं शास्त्रों में है सब कुछ। परजीव सृष्टि क्या समझी जिनकी अकल है तुच्छ। तुच्छ क्यों है? आप चाहते हैं ये छोटे रहें? ऐसा नहीं, तुच्छ इसलिए है कि अंधेरी से उत्पन्न हुए हैं, नींद से उत्पन्न के जीव हैं, सखियों को देखने के लिए बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए तुच्छ जीव? ताकि सखियाँ इनको देखें कि ये इंसान है, इनको समझ नहीं आता कि हमें कल परसों मर जाना है, फिर भी ये ऐसे जीते हैं जैसे इनको कभी नहीं मरना है। ये खासियत सखियों को राज्य वहाँ से दिखा रहे हैं, तभी तो पता चलेगा कि परम धाम वो चीज़ है जहाँ मृत्यु कभी आती नहीं है। तुम क्या खेल देख के आए? वहाँ दुनी मर जाती है।
है। ये पहला चीज़ देखी, और भी देखा सखियों ने, बोझ ब्रह्मांड से लेते हैं, ये भी सखियों ने देखा, और सखियों ने फिर उनकी तरह बोझ न लिया जब तारतम्य समझ में आ गया, वरना बोझ लेते फिरते थे। तो अब शास्त्रों की बात पे से श्री जी साहब के मत बोले जाएंगे और शास्त्रों की अलग अलग व्याख्या की बात होगी, उससे आप सुनिए। न्याय दर्शन की, अब न्याय दर्शन की जो पूर्व मुखी से है, गौतम ऋषि ने न्याय शास्त्र बनाया। भेद बाद विद्याए, ये किस प्रकार का वेद के अनुसार ये निकला है। माया जीव ईश्वर त्रयी, अब हम ये बोलेंगे वो बताएंगे, और किस तरह से ये भेद खा गए और क्या अंतर है वो हम अलग से आपको बताते जाएंगे, क्योंकि बाद में फिर और कब आएगा उसका वर्णन, और संक्षेप में बोलेंगे एक एक लाइन में। मगर यदि आपने सुन लिया तो आप अमर हो जाएंगे, अगर चूकेंगे तो आप जानिए। अब सुनिए, वेद, ये जो न्याय शास्त्र है जो ऋग्वेद से निकला है, न्याय में जीव ईश्वर ब्रह्म तीन की बात कही गई है, और उनसे गलती क्या हुई कि तीनों अनादि हैं। गलती क्यों हुई? क्योंकि जब जीव है वो भी ब्रह्म से आया, ईश्वर है वो भी ब्रह्म से आया, और जीव ईश्वर और ब्रह्म तो ब्रह्म है ही है, तो ब्रह्म जब अनादि है तो ये भी अनादि है। लेकिन जीव और ईश्वर अनादि नहीं है। क्यों नहीं है? ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म को नींद आ गई, अब नींद में वो विस्मृत आत्मा हो गया, विस्मृत आत्मा से मोह तत्व से एक पुरुष बना जो उसकी सुरता है। उससे पूछो तुम कहाँ से आए, वो नहीं बता पाएगा। आप इंद्रावती के साथी हैं, आप तो बता देंगे, लेकिन वो नहीं बता सकता हम कहाँ से आए। तारतम्य बताता है कि तुम कहाँ से आए। देवचंद जी को किसने बताया तुम कहाँ से आए? किशन जी ने, उसी को तारतम्य कहते हैं। हमने बोला था आपको, कौन कहाँ से आया और कहाँ मेरो भरतार, इन तीन बातों का जो उत्तर मिलता है उस पूरे सब को तारतम्य कहते हैं। तुम एक चौपाई पकड़े रहो और तो उसका भी अर्थ नहीं समझो तो पार हो जाओगे, तो सबको पार होना है। लेकिन अगर इंद्रावती के साथी हो तो समझिए तारतम्य पूरा का पूरा ये खजाना बात का जो तीन बातों का उत्तर देता है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मेरा भरतार है। आप उस पुरुष से पूछिए जो अक्षर ब्रह्म की सुरता है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, उत्तर नहीं दे सकते। तो इसीलिए उसी से ईश्वर निकला, नारायण प्रकृति। ईश्वर वो तब कहलाया जब उस पुरुष की जीवात्मा इसमें बन गई तो वो ईश्वर कहलाने लगा। वो जीव कौन है? पुरुष ही है जो जीव बना है, सदा शिव चित्त के साथ घुसता है। विराट का वर्णन आया, विराट उठ ही नहीं रहा है, सब देवता उठा रहे तो उठ नहीं रहा है। फिर चित्त से पर भगवान प्रवेश कर गए। वही पुरुष है जो प्रवेश करता है इस जड़ रूपी 14 लोक में। जब पुरुष आत्मा प्रवेश करी तब जाके ये चेतन हुआ। इस तरह से आदमी जब मर जाता है तो अपन किसको गाड़ने जाते हैं? उसको गाड़ने जाते हैं? नहीं, उसके शरीर को गाड़ने जाते हैं जो अब किसी काम का नहीं रहा। पहले ये क्या था? मंदिर था। ये मंदिर था जहाँ भगवान की पूजा होती है। दिल एक मंदिर है, उसके पास दिल था, उसमें मंदिर था, उसमें परमात्मा था। और जब वो चला गया, वो जीवा पुरुष चला गया तो ये ढांचा है, खोखा है, जला दो, कुछ भी कर दो, ये किसी का रिश्तेदार नहीं है, कोई इसका रिश्तेदार नहीं है। ये कितना सखियों को दिखाने के लिए ये ब्रह्मांड ऐसा बनाया गया है। हर ब्रह्मांड ऐसा ही होते हैं? ऐसा नहीं होता। ये ब्रह्मांड हुआ है प्यारी सखियों को ये बताने के लिए कि जिंदगी क्या होती है और मौत क्या होती है, अवधि क्या होती है बीच की, ये सखियों को मालूम पड़े। तो ये आप सुनिए, ये जो न्यासा जीव ईश्वर ब्रह्म है तो ईश्वर भी अनादि नहीं है, क्योंकि उसकी आदि हुआ है, वो पुरुष से निकला है। भागवत स्कंध 2 अध्याय 9 यहाँ सृष्टि रचना होती है, पुरुष से प्रकृति बनी, जिस माने आदि है।
आदि जिसकी है वो कभी अनादि नहीं करता। ईश्वर अनादि नहीं है, वो पुरुष भी अनादि नहीं है, क्योंकि नींद आई उसके बाद उसकी उत्पत्ति हुई सुरता की। सुरता मूल रूप में सबके पास होती है, लेकिन सपने में विस्मृत हो जाती है, तो अनादि नहीं है। और जो ब्रह्म है, इसको महद ब्रह्म बोलते हैं। पुरुष को महद ब्रह्म माने महतत्व से बना हुआ, शब्द ही बोलता है ये महतत्व से बना है। महतत्व माने नींद, मोह नींद निराकार नाम कहिए। मोह माया के निरंजन निराकार नाम बोले गए नींद के। ये सब इन कलश में सब कुछ खुलासा आया है। हम जो कुछ बोलेंगे कलश वाणी के अनुसार बोलेंगे, और महेश्वर तंत्र की साक्षी हमारे दिमाग में रहेगी। उसके हमें श्लोक भी आते हैं जिसकी यहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिना श्लोक के दुनिया नहीं समझती। और दुनिया बनारस के पंडित चुप हुए हैं तो महेश्वर तंत्र के कारण हुए हैं, चुप हो गए हैं। चूँकि शंकर जी की वाणी है वो कौन, उनको कोई दिख नहीं रहा ऐसा। आज अगर कोई ऐसा आयोजन करे, पूरे बनारस के पंडितों को यहाँ बुलाया जाए, उनको आने जाने का किराया दो, उनको आप खिलाओ पिलाओ, ऐसा तो ऐसा काय को करो, और करो अगर तो वो यहाँ होके मान जाएंगे, धर्म के हो जाएंगे। मगर ऐसा करने के लिए अभी ऐसा किसी ने सोचा नहीं, पर इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। धर्म तो ऐसे ही बढ़ते हैं। पंडितों को समझाना है तो खिला पिला के समझाना पड़ेगा, खीर बनानी ही पड़ेगी। ये पंडितों को समझाना है, वो खा के आपकी बजा दें। ऐसा राज्य ने उनको बनाया है। ऐसा जो पंडित समझेंगे तो क्षत्रिय समझेंगे, क्षत्रिय पंडित समझेंगे तो वैश्य समझेंगे, इन तीनों को देखकर शूद्र समझेंगे। इस तरह धर्म क्रम से फैलेगा। तो अब एक जीव ईश्वर का आपने सुना, भिन्न अनादि सुहाय, भिन्न अनादि सुहाय। ये वो लोग बोल रहे हैं कि सब तीनों ही अनादि हैं, जबकि अनादि नहीं है, केवल ब्रह्म अनादि है। 20 प्रणालिका, 21 प्रणालिका सीढ़ी दुख की जो ने, इस युग की जो दुख की है, नाश हो जब सुख को, जब दुख का नाश हो जाता है प्राप्त होवे तो ने, तब ये प्राप्ति प्रभुति है। प्रश्न कियो सिरजू तबे, प्रश्न कियो सिरजू तबे। श्री जी ने इस वक्त प्रश्न किया है, तुम में नहीं विचारे, शास्त्री जी आपने गहन विचार न किया। ईश्वर जीव विनाश है, ईश्वर जीव और ब्रह्म में, ईश्वर जीव विनाश है, ईश्वर जीव ये दोनों विनाश है। ईश्वर और जीव हमने आपको बताए, आपको नहीं याद रही हो तो फिर से सुनिए। अक्षर को नींद आई, उसके बाद जीव बना, और उसके बाद ईश्वर बना, जिसको नारायण कहते हैं। ये नींद से उत्पन्न जब है तो नींद उड़ेगी कि नहीं अक्षर की, तो ये सब उड़ जाएंगे। न मानो तो अपने सपने को कल परसों जब सपना आए तब देख लेना, सपना कहीं दिखा देना हमको, ये है हमारा सपना। उठे तो आपका सपना ढूंढे नहीं मिलेगा जिंदगी भर, सपना कहाँ गया। इसी तरह ये ब्रह्मांड ढूंढे नहीं मिलेगा। मगर अभी जो राजी ने दिखाया है, इसलिए राजी अक्षर को याद कराएंगे, सपने को याद कराएंगे, तो उसका जो स्मृति है वो हृदय में है, और उसको गोलोक कहते हैं। वहाँ सब अखंड हो जाएंगे। तुम्हारे वचन मंझारे, तुम्हारे वचन मंझा, जीव ईश्वर विनाश है। 21 सीढ़ियाँ कही, जो तुमने 21 सीढ़ियाँ दुख की कही हैं, दुख की भारी जो ने, दुख की है बहुत। 3 मद माया जीव सब, माया जीव सब उसी में रहते हैं। तुम कहते हो कहो सुख की सीमा कौन है, सुख कहाँ पर है, वो आत्मा कहाँ है। सूक्ष्म रूप नित्य तुम कहो, सूक्ष्म रूप है तुमने बताया, स्थूल कहो है नाश, नाश हो गया तो सूक्ष्म जीव है, वो फिर जाएगा तो कहाँ जाएगा। 20 सीढ़ियों से, 20-21 सीढ़ियों से कहो नित्य को वास, उसको नित्य में अखंड कैसे पार करके जाएगा। कम मीमांसा दर्शनी, मीमांसा दर्शनी बोले कर्म प्रधान, ये आपने न्याय शास्त्र का सुन लिया, गौतम ऋषि का। अब आप मीमांसा शास्त्र, जिसको व्यास जी और जैमिनी ऋषि ने मिलकर बनाया, कर्म प्रधान बनाया। हम आपको एक ऊपर की भूमिका बताएं।
कि कौन ब्रह्म है। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते है, और भूत भाव उद्भव करो विसर्गा कर्म संहिता। इसका ये अर्थ है अक्षर ब्रह्म है, उससे परे परम ब्रह्म है, और जो अक्षर ब्रह्म का स्वभाव है वो अध्यात्म कहलाता है। माने वो जो पुरुष नींद के बाद बना वो कहलाता है। जो भूत भाव जो उत्पन्न हो जाता है और फिर मिट जाता है, ये ही कर्म है। यानी पूरा ब्रह्मांड क्या है? कर्म है। कर्म है, पूरा ब्रह्मांड ही कर्म है, क्योंकि ये पैदा हुआ है और नष्ट हो जाएगा। जो चीज़ पैदा होती है और नष्ट हो जाती है उसको कर्म कहते हैं। ये आपने गीता का श्लोक सुना, 8वें अध्याय का है, तो सब कोई जानता है बाहर वाले। तो ये कहने का तात्पर्य है कि कर्म के ऊपर से मीमांसा शास्त्र पे अब ये जो कुछ बोलेंगे आप भी दिमाग लड़ाते रहना। कारण कर्ता कर्म है, कारण कर्ता कर्म है। अब कारण भी वही है ऐसा नहीं है। क्या हुआ है? आविर्भूत अक्षरे शक्ति ही इच्छा नाम सुमंगला। आपके राजी ने सुमंगला से इच्छा की कि अक्षर ब्रह्म को नींद आ जाए, तो तुरंत सुमंगला शक्ति ने अक्षर ब्रह्म को नींद हवा दी। ये आपके राज्य की ताकत है। उस अक्षर ब्रह्म को जो कुर्सी पे बैठे थे सिंहासन पे और ब्रह्मांड देख रहे थे, और वो फौरन सपने में देखने लगे, विस्मृत आत्मा हो गए। वो अक्षर ब्रह्म विस्मृत आत्मा हो गया परम धाम के राज्य, जिसको संस्कृत में श्री कृष्ण कहते हैं, अरबी में नूर जमाल कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, उसी को ईसाइयों की भाषा में यहोवा कहते हैं। परिणामी वो है जो इन तीनों नामों से भ्रमित ना हो। भ्रमित हो गया तो जो कहते हो जैसे बाहर के वैसे ही अंदर के। तो अंदर वाला तारतम जो लिया, तीनों नामों से भ्रमित ना हो। तुम नाम कोई भी बोल लो, लेकिन परमात्मा हमारा एक ही है। वो कैसा है? पगड़ी बांधे है या मुकुट लगाता है, वो सिंदूरिया रंग की सारंगी पगड़ी बांधता है। किशोर है, एकदम किशोर है। ऐसा भी नहीं है कि 25 साल का हो, ऐसा भी नहीं है कि 20 साल का हो, ऐसा भी नहीं है कि 18 साल का हो। वो है तो 16 का है। 16 से 17 कभी नहीं होता। और तुम सतयुग से चले आ रहे हो, कितने बार जी गए, मर गए, जिंदा हो तो आज बंगला जी की इज्जत में। ये हमारा आपको कथा है, हम भी उसी में है, कोई हम अलग है क्या? जो आपको बोला वो हमारे ऊपर लागू है, हम भी तो उसी में से हैं। तो जब अगर हम जीव सृष्टि हैं तो हमारी उम्र कितनी है? जितनी सतयुग निकल गए, हम तरे नहीं। त्रेता निकल गया, द्वापर निकल गया, कलयुग निकल गया, आज बंगला में बैठे। ये हमारी इतिहास है। किस किस बाप के नाम लूँगा मैं, किस माता का नाम लूँगा? इतनी बड़ी कहानी है मेरी। तो ऐसा जो मामला है, इसमें काय के ऊपर से बात चली है, तो क्या कर्म के ऊपर से चली है। तो ये कर्म उनने कारण बोल दिया। कारण तो वो है राजी हमारा, जिसने अक्षर ब्रह्म को सुला दिया, वो महाकारण हुआ। अक्षर ब्रह्म ने सपना देखा, वो कारण बन गया, और उसके बाद संसार जो है वो कर्म है। कर्म इष्ट प्रमाण है, इस प्रमाण दे रहे हैं। जीव ईश्वर ब्रह्म है, जीव ईश्वर ब्रह्म, 3 भेद होते हैं उस कर्म के। सब कर्मन के रूप है, कर्मन के रूप। जो कुछ उनको बोलना है कर्म कर्म ही बोलना है, कर्म बिना कछु और नहीं, कर्म बिना कुछ और नहीं है। सदा अनाथ अनूप है, अनादि है और अनूप है, कभी कर्म मरता नहीं है। ये बुद्धि है। श्री जी बोले प्रश्न श्री जी ने बोला, भाई मेरी बात सुनो, कर्म विषय है भांति, कर्म में तो बड़े भांतियां होती हैं। ब्रह्म अखंड स्वरूप है, ब्रह्म अखंड स्वरूप है, न उसका जन्म होता है न मरण होता है। सदा एक रस जाते, एक ही उम्र के वो रहते हैं। कर्म कहाँ उपजे खपे, कर्म तो उपजता है और खपता है, तो ब्रह्म कैसे हो जाएगा? स्थिरता उनमें ना है, उसमें स्थिरता नहीं कर्म में।
अहंकार मन का मल्ले। ये तो अहंकार अक्षर ब्रह्म की जो अस्मत् थी, अहंकार वो पुरुष बन गई, वो उससे ब्रह्मांड बना है। अहंकार के अमल का मैंने अर्थ बोला है आपको, कोई पंडित नहीं बोल पाएंगे। हमने बोला अक्षर की जो आत्मा है, नींद की सुरता, वो पुरुष है, वही अहंकार है। अक्षर ब्रह्म की अहंकार है, अस्मिता है, मन चित्त बुद्ध अहंकार। अहंकार को ही जीवात्मा कहते हुए पुरुष अक्षर ब्रह्म की ही अस्मिता लिए हुए है। उसके कारण ये ब्रह्मांड खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा है ये? जब मुर्दा है तो प्रकृति है, इसमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान उसी की अक्षर ब्रह्म की जो सुरता है, उसकी ज्ञान इसमें है, इस कारण से ये खड़ा है। ये आपको समझना है। तो ये सब पूरा कर्म कहलाता है। उससे परे तो वो पुरुष ही है, जो वही की वही है। अष्टावरण में जो हमने आपको उस समय बोला था, जब पहले अर्थ चलते थे ये सब, तब हमने बोला था कि एक लोक बोला था, श्वेत द्वीप बोला था, वहाँ रहते हैं ये जो 14 लोक ऊपर है, अष्टावरण में ही बना हुआ श्वेत द्वीप, वहाँ पर ये रहते हैं पुरुष अक्षर के। उससे सारे ब्रह्मांड में जीवात्मा के रूप में वो पुरुष समाया है। जिस तरह से आप अपने सपने में सब आप ही हैं। आपने उसमें 14 महिलाएं देखी, वो कहाँ से आ गई महाराज? वो आप ही थे। उसमें आपने 140 गाड़ियाँ दौड़ती देखी, उसमें पेट्रोल कौन था महाराज? आप ही थे, और वो गाड़ियाँ दौड़ रही। वहाँ जो देखो आपके सपने में, वो आपके सिवा और कोई नहीं है। अभी नहीं देखा था तो अब देख लेना, जब मिटेगा तो इतने सारे लोग देखे थे तो एक को तो निकाल के दिखा दो महाराज। तो सब आपके बने हुए थे। इसी तरह पूरा ब्रह्मांड, हम तुम सब अक्षर की सत्ता के बने हुए हैं। कर्म लगत है ताए, कर्म तो उपजता खपजता है। अहंकार मन जीव में, संसार बीच में रहता है। अहंकार मन जीव में, अहंकार जो है और मन है, तो मन नारायण है और अहंकार वो पुरुष है। तीते कर्मी सोए, उसी से ये कर्म चल रहा है। मन पहुँचे नहीं ब्रह्म को, मन ब्रह्म को कभी पहुँचता नहीं है। ये नारायण भगवान है, जाते 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 पुरुष में समा जाएंगे। जैसे बुलबुला चल रहा है बहुत बड़ा, तो बोले ये कभी नहीं फूटेगा। जैसे ही किनारा छुआ और गोल हो गया। तो नारायण भी पुरुष में समाते हैं, पुरुष अक्षर में समा जाता है। नींद उड़ती है तो वो पुरुष भी, पुरुष को केवल पुरुष कहते हैं। इसी को एक दूसरा शास्त्र आएगा, वैशेषिक शास्त्र, वो इस पुरुष को काल पुरुष बोलेगा और अपना बयान करेगा। मैं जो 6 शास्त्र की बात कर रहा है ना, मैं ये पुरुष की आपसे बात करता रहूँगा। मैंने अच्छा हुआ मुझे याद आई, वो पुरुष और उसकी सब जो प्रकृति, इससे ऊपर किसी को जाना नहीं है। सब इसी में 6 शास्त्र अपनी अपनी बात करके अपने अपने आपस में लड़ते हैं। जबकि सबको काम पुरुष प्रकृति को बता के ब्रह्म को पहुंचाना है, पर उन्हें नींद बोलना नहीं आता। आपने जिससे सीखा वो इंद्रावती है, जिससे आपने नींद की बात सुनी। कदर जाने ना मेरा बालम बेदर्दी, कदर जाने ना। ऐसे आप लोग हैं ये कदर नहीं जान रहे इंद्रावती की, या उन्होंने आपको जीने के लायक बनाया सिर ऊंचा करके। अगर इस 14 लोक में कोई जी सकता है तो वो केवल आप हैं, जिसके पास इंद्रावती का ज्ञान है। पर कदर जानना मेरा बालम बेदर्दी, आपको बोल रहा हूँ मैं, आप बेदर्द हैं, इंद्रावती की कदर को जानते नहीं हैं। मन पहुँचे नहीं ब्रह्म को, मन ब्रह्म को पहुँचता नहीं। माने नारायण मन है अक्षर ब्रह्म का, वो पहुँचता नहीं है। कर्म कहाँ क्यों हो? नारायण का मतलब ये जो नार में रह रहा है, माया वाला नहीं रहेगा। मन पुरुष में समा जाएगा, पुरुष अक्षर की आत्मा में समा जाएगा। इस तरह ये निपट गया, आपका कर्म शास्त्र निपट गया। माया ते पुनि रहते हैं, माया से रहित है वो ब्रह्म, ब्रह्म स्वरूप समान है। ब्रह्म उसको कहते हैं। वेद शास्त्र में यहाँ कहो खुलासा आया है, तुम में ताना ताने, तुम आपस में ताना तान कर रहे हो।
सांख्य शास्त्र के दर्शनी। सांख्य शास्त्र की बात सुनिए, जो कपिल देव ने बोला है, अदिति के पुत्र कपिल देव हैं, बोले तभी विचारे। इन्होंने अपने शास्त्र बताया। ये पुरुष प्रकृति की बात करें, पर खुलासा करेंगे पुरुष प्रकृति। हम आपको पुरुष प्रकृति से समझाते जरूर रहे, लेकिन उनने पुरुष प्रकृति बोला नहीं है। पर आपको हम बोल रहे हैं बार हर जगह, हमें पुरुष प्रकृति से ही आपको सिद्ध करना है। ये मैंने आपको बताया, इसको कहते हैं तारतम। तारतम है तो आखिरी आप बताते जाएंगे, आप यहाँ भूले, आप यहाँ भूले, आप यहाँ भूले। वो हम पहले बोल चुके हैं। कोई कहाँ भूल रहा है, आज आप सुनेंगे, अमर हो जाएंगे, और नहीं सुनेंगे आपकी मर्जी। और बुद्धि फिर रही है, राज्य से प्रार्थना। नमकीन खा के तो आप आए ही होंगे, और बुद्धि के लिए राज्य से प्रार्थना। पर बात समझ में आ गई तो आप अमर हो जाएंगे। प्रकृति पुरुष सबके परे। प्रकृति पुरुष अब वो बोल रहे हैं सबसे परे है। गलती क्या हो गई? अक्षर ब्रह्म को जब नींद आई तब पुरुष और प्रकृति बने हैं। न मानो तो अपना सपना देख लो, आप ईश्वरता तब बनती है जब आप सो जाते हैं। जब सो जाते हैं तब आप भूल जाते हैं कि आप कहाँ पर। सपने में आज तक किसी ने नहीं बोला हम अपने कमरे में सोए, वो तो दूसरा, आप दूसरे होते हैं। वही पुरुष है, वही प्रकृति है, लेकिन इनने बोल दिया सबसे परे है, भूल हो गई। सबको कारण सारे। सबको कारण जो है वो पुरुष प्रकृति ही है, तो सबका कारण नहीं है। पुरुष तो कर्म है, कारण अक्षर ब्रह्म है, और महाकारण आपके परम धाम में बैठे राज्य हैं। प्रकृति पुरुष जब मिलते हैं। प्रकृति पुरुष जब मिलते हैं, ये कपिल देव का शास्त्र बोल रहा है। जगत प्रकट तब होए। हम आपको पहले बोल चुके हैं, पुरुष जीवात्मा बनता है और प्रकृति पंचतत्व का देह बनती है। ये खड़ा है, ये नारायण भगवान, इसमें आत्मा जो है अलग है, ये पंचतत्व का शरीर खड़ा है। ऐसे ही महाराज आप हैं, पंचतत्व के शरीर है। कुछ परम धाम के हो तो स्पेशल मत मान लेना, परम धाम के हो तो क्या हुआ। इस वक्त मन हमको लल्लू बोलने की आदत है कि लल्लू इस वक्त तो पंचतत्व के हैं, वो हमारे लिए भी लागू होता है। ये मत समझो हमने आपको लल्लू बोल दिया। लल्लू इस वक्त तो आप पंचतत्व के हैं। प्यास लगाई, घर जाके गर्म पानी पीते हैं, आपकी खीर नहीं खाते, आप अंदर कैसे जाते हो खीर। हम खा लेंगे तो कल कैसे बोलेंगे, हम गर्म पानी पीते हैं, क्योंकि शरीर पंचतत्व का है। लल्लू का पंचतत्व का असर दिखाता है। आत्मा बड़ी है तो परमात्मा से आत्मा जाएगी, देह यही रहेगी, यही गड़ेगी, जलेगी, मिट्टी बनेगी। ऐसे दिमाग रखना चाहिए, बताने का ये तात्पर्य है। तो अब ये बोल रहे हैं, क्या लाइन आई? जगत प्रकट होए। जगत प्रकट होता है, जगत पुरुष प्रकृति से प्रकट होता है, तो वो तो ठीक है, प्रकृति से प्रकट होता है। उसमें आत्मा पुरुष की होती है, जो विस्मृत आत्मा है, और अक्षर की श्रोता है। भिन्न भय मिट जाते हैं। भिन्न भय, जब प्रकृति पुरुष अलग हुई तो ये नष्ट हो जाता है संसार। हमरो मत यह सोए। ये उन्होंने बताया। प्रगति पुरुष से कहते हो। प्रकृति पुरुष से कहते हो। जगत भयो सब जगत ये हुआ है, श्री जी ने बोला। सूरज दृष्टि तिमर रहे। सूरज जब निकलता है तो अंधेरा तो रहता नहीं है, यही बड़ो संदेह है। तो श्री साहब ने बोला संदेह ये है कि पुरुष प्रकृति में पुरुष से बड़ा कोई नहीं है। यही अगर ब्रह्म है तो सूरज है वो, तो अंधेरा कैसे रहेगा? तो यहाँ तो बहुत अंधेरा ज्ञान है, तो कुछ संदेह है आपको महाराज। महाप्रलय सब जगत को। सब जगत का जो महाप्रलय जब हो जाता है, प्रकृति पुरुष लो होए। प्रकृति पुरुष तक प्रलय हो जाता है। श्री जी ने बोला रूप रहे नहीं प्रकृति को। प्रकृति का कोई रूप नहीं है, वो तो धारण करते हैं पंचतत्व से। मिले कहाँ ये दोनों पुरुष प्रकृति मिल कहाँ जाते हैं? निराकार के मूर्त हैं। वो जब निराकार ही है तब भेद कयो समझाए। हमें समझाओ, मुलाकात निराकार की कैसे होगी? प्रलय मध्य स्थान कहाँ? प्रलय हुआ तो वो स्थान कौन सा है? रहे हो सब भाए। ये सब खा के वो रहता कहाँ है प्रलय वाला?
जो तुम अपनी बुद्धि कर रहे। हे शास्त्री जी, आपकी बुद्धि करके बोलोगे, निराकार का होता है। निराकार बोलोगे तो निराकार में मुलाकात नहीं हो सकती। तो मिलन कहो कैसे भयो? मिलन पुरुष प्रकृति का कैसे हुआ जब निराकार है? तो दो ही भेद पुनना है। ये दोनों इस तरह से आप में भेद हो गया है। वैशेषिक दर्शन तब बोले। मीमांसा का पूरा हुआ। अब आया वैशेषिक शास्त्र, जो शेष यानी संकर्षण भगवान ने बोला है। वैशेषिक शास्त्र, इसमें उस पुरुष को ये काल पुरुष बोलेंगे। बस इतना आपको समझना है और आपको खुद समझ में आ जाएगा। हाँ, सबको मूल काल मत खोले। सबको सार खोला। वैशेषिक सबका सार है। सबको मूल काल मत खोले। काल मत, सब काल, समय क्या है, अवधि क्या है, काल पुरुष की बात बताते हैं। काल पाए उपजत देख भी। सबका मूल जो है वो काल है, यानी समय आया तो ये रचना हो जाती है। ख्याल खिलावत सबको ते। सबको ख्याल उठता है, एक ख्याल से संसार बना हुआ है। सबको खाए करत है नासा। सबको खा के नाश कर देता है। यही रूप ब्रह्म की वासा। यही ब्रह्म है, काल पुरुष सबका इस तरह से रहता है। शिव जो प्रश्न कियो तब तिनको। ये जो शिव जी प्रश्न किए, शिव जी ने पूछा, मूल कहत हो काल। तो काल को मूल कहते हो कि मूल, जड़ मूल जो है काल ही है। वेद वा काल मदना को नासे। वेद कहता है कि काल वहाँ ब्रह्म के पास नहीं है, काल नाशवान है। काल रहित है ब्रह्म प्रकाश। काल है, ब्रह्म के यहाँ काल जाता नहीं है। कयो सूरत दृष्टि तिनके माही। ऐसा कहा गया, सूरज की दृष्टि में अंधेरा नहीं रहता। काल तहाँ पहुँचत है नाय। काल सा तो ब्रह्म में नहीं है। काल पाए उपजे तो बिन से। काल यहाँ पर है यानी टाइम जोन, टाइम में कुछ टाइम के लिए बुलबुला है, बड़ा अच्छा बुलबुला है, देखने में सुंदर है, कैसा फूला फूला है, काय का पानी का बुलबुला, अच्छा लग रहा है, क्या फायदा कहने से। जरा एक समय आएगा, उसके बाद वो मिट जाना है। ये काल माने टाइम, कुछ और काल माने मुँह बाए खाया जाता है, ऐसा नहीं। टाइम, हर चीज़ का टाइम है। टाइम पूरा हुआ, खत्म है। अभी देखो इतने सब लोग बैठे हुए हैं, टाइम पूरा हुआ, ये खाली हो जाएगा। तो टाइम है, टाइम में हम यहाँ हैं। ये कह रहा था काल माने टाइम, टाइम ही भगवान है, टाइम ही कर्म है। ये वैशेषिक शास्त्र बोल रहा है। उत्पत्ति लीन हो सब तिन से। उत्पत्ति सब काल से होता है और लीन भी उसी में हो जाता है। तो देखो, पुरुष से उत्पत्ति होती है और लीन उसमें होता है, लेकिन काल पुरुष जिसको कहा गया वो भी सही है, मगर पुरुष अक्षर की नींद के बाद बनता है सुरता। ये मार्ग सब कोई खा रहा है। ये आपको अपना सौभाग्य समझना है और इंद्रावती की कदर करना है। ब्रह्म माय उपजत लयना है। ब्रह्म के उसमें उपजता लय नहीं होता। और आप कहते हो कि काल पुरुष ही उपजता यहाँ सब है, तो ब्रह्म के यहाँ उपजता खपता नहीं है। सबते दूर रहे सम्मा है। तो दूर रहता है, न्यारा है। कहो स्वरूप ब्रह्म को ऐसो। ब्रह्म का स्वरूप ऐसा है। तुम तो है तो सबलिक को जैसो। और तुम तो सबलिक जैसा कह रहे हो। सबलिक ब्रह्म में ब्रह्मांड बनता मिटता है, तो तुमको समझ में आया नहीं है। अंग सबलिक माया माही। अंदर सबलिक जो है एठौर माया, ब्रह्म सबलिक त्रिगुण की पर आत्म, यानी जो नारायण भगवान है, ये मन है। मन को महाविष्णु कहते हैं। जब ब्रह्मांड में वो आ जाते हैं तो उनको नारायण कहते हैं, अन्यथा महाविष्णु मन को कहते हैं। और मन जो है पुरुष में मिलता है। पुरुष अक्षर की सुरता जब जगे तो मिल जाता है। भूली हुई आत्मा था। ऐसा जो ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म, जब ब्रह्मांड बनता और मिटता है तो वो उसकी कुवत से वहीं उपजा और वहीं खपता है। तो वो जिससे बनता है वो तत्व सही है, क्योंकि ये सत्य में है। तो सत्य में वो उपजा, और उपजा है तो अनादि नहीं है और मिट गया वहीं पे जाके। बाल लीला विनोदेन कोट ब्रह्मांड सहिति ही
सृजति संहरति एव निर्विकारम तथापियत। महेश्वर तंत्र का श्लोक है कि बनता भी है, मिटता भी है, करोड़ों एक साथ बनते हैं। ये बाल लीला, विनोद लीला हो रही है। ये कौन करते हैं? आपके राज्य करते हैं। और आपके राज्य को पसंद है कि हम बाल स्वरूप में बाल लीला देखें, जिस तरह से आपको पसंद है। अब हमने कथा सुन ली है, श्याम बिहारी घर जाके टीवी देखेंगे। अभी यहाँ ज्ञान बखान रहे थे और फिर टीवी देखेंगे। तो अक्षर ब्रह्म भी टीवी देखता है, ब्रह्मांड उसके टीवी है। तो ये उसको आप ऐसे समझिए, बाल लीला है और स्वरूप एक, लीला दो। इसलिए आप कितना भी दो बोलो, लेकिन आपकी इंद्रावती उसको एक बोल रहे हैं। आप कदर नहीं करते इंद्रावती की, तो हमेशा अक्षर ब्रह्म को 9 लाख कोस दूर बोलते हैं। आप ही आपके साथ है, इंद्रावती इंद्रावती के साथ है। अंग सबलिक माया माही, अंग सबलिक माया सबलिक जो है वो माया के साथ है। निर्विकार सब में नाही है, इस प्रकार से ब्रह्म तो निर्विकार है। होए काल मद ब्रह्म को ना को, होए काल मद ब्रह्म सो नाही, होए काल मद ब्रह्म सो नाही। ब्रह्म काल माया में है, काल काल पुरुष में है, ऐसा नहीं है। वो नींद के बाद उत्पन्न हुआ है, बीच में नींद आ गई है उसने। वो सुमंगला शक्ति है और वो आपके राज्य के पास से आई है। तो अक्षर ब्रह्म की हालत किसने बनाई? आप यही बोलेंगे अक्षर ब्रह्म सपना देख रहा है। आप अपने मन से सपना में मुझे देखिए, कल बताइए, नहीं देख सकते। और रात को आप हमसे मिल सकते हैं 10 बजे भी, कि नहीं? और सपने में मिले, आपके बस का नहीं है। जरा विचार किया करो, सपने पे आप हमें नहीं देख सकते। जब आप चाहोगे और जाहिर देखना है तो आके घर आइए, मिलूंगा मैं, रात को भी मिलूंगा, कहाँ जाऊंगा। तो सपना में नहीं देख सकते। राजी ने जो कुछ अक्षर ब्रह्म को दिखाया है, अक्षर वही देख, इसको मत भूलना। आप हम सब बने हुए हैं, हमारे मुंह राजी ने चाहे तो हमारे मुंह ऐसे हैं, वरना मेरी नाक 2 होती, किसी की 3 होती। राज्य को एक ही नाक देना है। आपके राज्य क्या चाहते हैं वो हमने आपको बताया है। उनकी चाहते राज्य है, करता कौन है? शक्ति करती है। उस शक्ति का नाम सुमंगला है। और दुनिया क्या नाम देगी आगे चल के? दुर्गा बोल देगी और दुर्गा को पूजेगी, और परमा बोल देगी, लक्ष्मी को पूजेगी। शक्ति भी नहीं उनको दिख सकती कभी, अपरा प्रकृति बना देती है वो। सपना कौन दिखा रहा है? इच्छा सुमंगला शक्ति सपना बना के देती है, वो अक्षर ब्रह्म देख रहा है। या विद कहो भेद के माहे, इस तरह भेद कहा गया है। निराकार तुम काल कहो, निराकार को तुमने काल पुरुष बोला। तेसौ रूप ब्रह्म को कौल कहो, तो ब्रह्म का फिर काल स्वरूप कैसे सिद्ध होगा? तब बोले पतंजल ज्ञानी। अब पतंजलि शास्त्र का बोलिए। पतंजलि ऋषि ने बनाया पतंजलि शास्त्र। उसकी भी इच्छा है कि ब्रह्म की बात हम बताएं, तो उसने क्या बोला? ब्रह्म सब में व्यापक है। तो हमने आपको बोला व्यापक कैसे है? वो जो पुरुष है वो अक्षर ब्रह्म की सुरता है, और सदा शिव जो उसका चित्त है, चित्त को लेकर के वो पूरा अष्टावरण में जीव सागर की तरह फैला हुआ है। उसमें ब्रह्मांड बने तो भी वो जीव सागर है, और ब्रह्मांड नहीं भी हो तो भी वो जीव सागर है। इसको हमने बहुत शुरू के 2-3 हफ्ते पहले बोला था कि घड़े में पानी है, घड़े सागर में घड़ा है कि घड़े में पानी है, तो घड़ा मिटा दो तो वही पानी पानी में मिल जाएगा। लेकिन घड़ा है तो घड़ा ब्रह्मांड कहलाता है। बाहर भी सागर जीव सागर, और अंदर भी जीव सागर। इस तरह ये जीव सागर है, इसमें ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म नहीं ब्रह्मांड में। देखो कबीर कितना अच्छा बोलता है, होता जो पिंड है तो मरता न कोई। अगर ब्रह्म पिंड में होता तो कोई मरता नहीं, ब्रह्म मरता नहीं है, तो फिर आप मर जाते हैं।
तो आपने नहीं है, मतलब टुकड़े टुकड़े करो आपके, कहीं पर आपको आत्मा भी नहीं दिखती है। इस तरह से है, होता जो पिंड है तो मरता न कोई, और होता ब्रह्मांड है तो लखता सब कोई, सबको दिख जाता ब्रह्मांड में है, वो है ही नहीं है। पिंड ब्रह्मांड से है वो न्यारा, कहे कबीर ये पद निर्वारा, कोई इसका निवारण ऐसा। व्यापक ब्रह्म सकल मद जाने, इस सबको व्यापक मानो, सब जगह तो जीव सागर छाया हुआ पुरुष की आत्मा अध्यात्मा कहलाती है गीता के अनुसार। वो अध्यात्मा चित्त स्वरूप माने सदाशिव के साथ सब जगह फैली हुई है। उसी में पंछी उड़ रहा है, उसी में आप पैदल चल रहे हैं। आप में और पंछी में जीव की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर आप कोई अंतर है तो बहुत बड़ा है, आप सौभाग्यवान हैं, बंगला जी में बैठे हैं। कदर जाने ना, कदर करो इंद्रावती की, क्या आपको कितना भेद सुनने को मिल रहा है। यही भवन ब्रह्म को लेखो, इस तरह ब्रह्म का जो भवन है तुमने बोला है, व्यापक इतनी है तुम देखो, पूरा ब्रह्मांड परमात्मा से भरा हुआ है। ये बोलो बोल रहे हैं। वैसे से पतंजलि शास्त्र व्यापक है, रामदेव जो योग करते हैं ना, वो उनका वाला पतंजलि। पिंड माए 8 अंग लेके, पिंड में शरीर में 8 है ना, अष्ट चक्र होते हैं। एक इधर गुदा के पास हड्डी में जहाँ शुरू होती है, फिर नाभि में होता है, फिर एक यहाँ होता है, फिर एक यहाँ होता है, फिर एक गले में होता है, फिर एक मुंह तालू में होता है, मुंह में होता है। अष्ट चक्र होते हैं। खोज कीजिए जब इसमें से ऐसा मेहनत करके खोजोगे, नाड़ी चक्र शोधिए जब, नाड़ी चक्र जब शोधित करोगे, मिले ब्रह्म आप में, तो आपको ब्रह्म के दर्शन होने लगेंगे। किसको ब्रह्म कहते हैं? आपको उजाला दिखने लगेगा, वही ब्रह्म है। वाह वाह, अटकले एम अटकले केम पामिए, ये तो ना ही पंथ प्रपंच मारा सनबंधी है। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, ये अटकलबाजी तो दुनिया का काम है। देखो उन्हें ब्रह्म कहाँ बोल दिया, तुम अपना पिया, अटकलबाजी से नहीं मिलेगा। अटकलबाजी छोड़ देना, जो इंद्रावती ने बोला उसको छोड़, सब अटकलबाजी है। देख लो शास्त्रों के वर्णन सब, एक अटकल छोड़ के जिसने बोला वो प्यारी इंद्रावती है। 8 अंग जो के जेही, इस तरह 8 अंग जो शरीर में होते हैं, नाम कह दो तिनके ही है, उनके नाम बोलते हैं। आसन प्राणायाम ये जो कहिए, आसन आश्रम प्राणायाम, प्रत्याहार धारण लइए, प्रत्याहार आहार धारणा, ध्यान समाधि नियम जब होई, ज्ञान समाधि नियम और यप, 8 अंग जो के 8 अंग इस प्रकार से होते हैं। ज्योत रूप तुम ब्रह्म ही मानो, जो ब्रह्म रूप ज्योति स्वरूप है वो कारण बीज जगत को जानो, जगत का कारण वही है। उपजे उपजावे सब उपजे उपजाता है, वही सब किरण को जीव ज्योति करती है। जागृत रहत किरणा, जागृत रहत किरणा समता में, और किरणा के समान सब इंसानों में वो पाया जाता है। बुद्ध विषय लियो मत सारे, बुद्ध विषय समझ लीजिए हमारा पतंजलि शास्त्र है। चित्त में कर निर्धार, और चित्त में ग्रहण करो। श्री जी पूछे प्रश्न तब के, प्यारे श्री जी साहब ने उनसे पूछा है हरिद्वार में, मैटो आशंका ये फिर देखे, मेरी जो शंका उपज रही है उसको निवारण कर दो शास्त्री जी। ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है, ब्रह्म तो सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद कम ब्रह्म है, सत अंशे क्षरम जगत। अपन सोचते ना इतने शास्त्र बोलते हैं, ये कहलाता है आगम शास्त्र और वो कहलाते हैं निगम शास्त्र। निगम का मतलब है जिसने पाया नहीं, वो भी कहते हैं ये निगम शास्त्र है। ये उनके ही नाम है सनातन धर्म के, निगम शास्त्र और आगम शास्त्र। आगम वाणी और निगम वाणी, वेद और शास्त्र सत्यो व्यास सब निगम कहलाते हैं। और शंकर जी ने जो बोला सदाशिव के माध्यम से, नारायण के माध्यम से ही आया, वो आगम कहलाता है। आगम माने जिसने पाया, तो इन्हें आँख से देखा नहीं,
इनने सिर्फ राज्य के हुक्म से हुक्मे वेद कते में लाखों ले से लिखे निशान, वही महेश्वर तंत्र है, लाखों निशान लिखे हैं तो आज सिर ऊंचा है। अगर शास्त्र न होता तो इंद्रावती जो बात कहती उसको सब कोई पराया मानता, और आज भी स्थिति बहुत बदल जाती। वो तो सबको महेश्वर तंत्र से और इससे हल्ला हुआ है तो अभी सब चुप हैं, शांत हैं, वरना इससे पहले कैसा कैसा टाइम निकल गया। तो वो सब बखान नहीं करना, आउट ऑफ सब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन अब जो समय है शांति का समय है, परिणामी समाज को अब कष्ट के दिन नहीं है, किसी के उलाहना सुनने के दिन नहीं है। अब उन्हें दिनों दिन प्रगति ही करना है। उनका सिर अब तुम्हारा तेज दिन दिन बढ़ता जाए, वो आप देखेंगे परिणामी का सिर दिन दिन ऊंचा होता जाएगा। जगत असत जड़ दुख को रूप है, जगत असत्य है, दुख का रूप है, और ब्रह्म सत्य और सत्य का रूप है। सत्य वस्ते सत्य ही उपजे, सत्य से सत्य उपजता है। अगर काल पुरुष ही सत्य है तो ये असत्य क्यों उपज गया? द्रव्य असत्य असत्य ही निपजे, असत्य द्रव्य है तो उससे असत्य होता है। इच्छा रहित ब्रह्म सुरत के देखो माही, आदमी से उपजता है, आदमी मर गया, फिर जो उपजा था वो भी मर गया, फिर उससे जो उपजा वो भी मर गया। ये असत्य से असत्य ही उपजता है। उपज खपत कामे कछु नाही है, उपज और खपत इस तरह से ब्रह्म में होती नहीं है। उपज खपत माया ते होए, माया से उत्पन्न होता है और उस माया में समा जाता है। वेद शास्त्र मत कह जो सोए, वेद शास्त्र तो ये बोल रहे हैं, शास्त्री जी आप कुछ हट के बोल रहे हैं। वेद वेद माया में भासे, वेद कहते हैं माया में आभास भले हो, प्रतिबिंब है उसका, ताते करत शक्ति प्रकाश से, उसकी शक्ति काम करती है। किरणा सूरज खेद न आए, किरण हो सूरज हो तो वो तो एक ही बात हुई। देखो यहाँ सूरज नहीं आता जमीन में, उसकी किरण आती है, आपको गर्म कर देती है। माया ब्रह्म बीच हुआ वाए, माया और ब्रह्म के बीच में क्या ऐसा हुआ है? वो है बीच में परस प्रतापवादी होई, परस्पर प्रतिवादी होए। आप वाद विवाद में पड़े हुए हैं। तो आपका कहने का ये मतलब है कि आपके राज्य ने अक्षर ब्रह्म को, जो हमेशा ही हमेशा जागता रहता है, ब्रह्म कभी सोते नहीं हैं। तो सोता वो है जो थक जाता है। क्यों सोते हैं आप? और फिर सवेरे क्यों? वो थकावट कहाँ गई? क्योंकि आपने सो लिया तो थकावट उसमें फ्रेश हो गई और आप फिर से काम करने लगे। ये राजी ने व्यवस्था दी है। आप सोते हैं, आप सोते हैं, ब्रह्म भी सो जाते हैं। वहाँ थकावट नहीं है, इसलिए ब्रह्म कभी सोता नहीं है। मगर राज्य चाहे तो उनकी शक्ति से अक्षर ब्रह्म सो गया, तो उसकी शक्ति ने, उनके पास जो माया होती थी वो माया ने उठा के ब्रह्मांड खड़ा कर दिया। अब लिपा पोती हो गई, ब्रह्म की कोई बात करता नहीं है। खेल कुफार इन बात का, सब खेले हक बका भूल। चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, परमात्मा को न भूले तो दुनिया का नाम नहीं। मंदिर हो या मस्जिद हो, परमात्मा को भूल कर सब कोई रहता है। मैंने ये पहचान नहीं होती कि परमात्मा है तो बारीकी में कैसे, कहीं भी परमात्मा मान लिया, कहीं भी वो कर दिया, तो ये सब इसमें माया की पूजा होती है। इंद्रावती की सुनना चाहिए कि वो क्या कहना चाहती हैं। वो कहती हैं 64 थम के रंग महल में जो मूल मिलावा है वहाँ चित्त धरिए और बाजी कुछ और कहीं चित्त ना करिए। मोहम्मद कहे पीछा न देखिए, ना किसी की परवाह, तो भैया परवाह ना करें तो जाए कहाँ? जाओ 64 थंब के चबूतरे के अंदर जुगल स्वरूप बैठा है, उसके सामने खड़े हो जाओ। खड़े होना नहीं आता, राजी से प्रार्थना करो। आपकी उम्र इसलिए दी है, आपको क्या नहीं आता, राजी से कहो। कहते नहीं हो सब खेले हक बका भूल। भूल इसी को कहते हैं कि आप राज्य को भूल गए हैं, तो नहीं आता तो ना सही, यही आपकी भूल है।
एक पात्र मद रहे न को, एक पात्र में बद्ध रहता है और वो सब कुछ उसमें समा जाता है। ये ब्रह्मांड सत असत की जात है न्यारी। इस तरह से इससे जी साहब ने कहा असत्य और सत्य अलग अलग होते हैं। या में रहे विचार बहु भारी है, इसमें भारी विचार करने की बात रहती है। रहे प्रमाण वचन सबके रे, सबके वचन अलग अलग आए हैं, सब में एक जो कुछ बोला प्रमाण सहित बोला है। यह विद खोले प्रश्न जो मेरे, इस तरह से जो मेरे प्रश्नों का जवाब चाहिए मुझे संतोष हुआ नहीं है। प्यारे से जी साहब ने हरिद्वार में सम्मेलन में ये बात बोली। यह विद खोले प्रश्न जो मेरे, यह विदय खोले प्रश्न जो मेरे, सत्य असत की जात है न्यारी, सत्य असत्य की जात है न्यारी। या में रहे बिना, या में रहे विचार बहु भारी है, या में रहे विचार बहु भारी, रहे प्रमाण वचन सबके रे, रहे प्रमाण वचन सब केरे। यह विजय खोले प्रश्न जो मेरे, यह विजय खोले प्रश्न जो मेरे, यह विजय खोले प्रश्न जो मेरे, यह विजय खोले प्रश्न जो